गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। कल हमने पढ़ा था सिलोजिज्म का पार्ट फर्स्ट। इसमें आपको बताया था कि अगर आपको सम और ऑल वाले कंक्लूजन दिए हैं तो उनको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हम बेसिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और वहां फिर हम कंक्लूजन को चेक करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण करता है या नहीं। तो कल हमने सिंपल वाले सेंटेंस किए थे, आज हम करेंगे संभावना वाले और कोई नहीं वाले। अब संभावना वाले जब आपको कंक्लूजन दिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं, लेकिन संभावना वाले जब आपको कंक्लूजन होते हैं, जैसे आपको बोला जाए दिस इज ए पॉसिबिलिटी, देन ए विल बी बी, ए के बी होने की संभावना है। अगर ऐसा आपको कंक्लूजन दिया जाता है तो उस कंडीशन में डायग्राम को मॉडिफाई भी करते हैं, यानी कि डायग्राम में हम पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं और पॉसिबल डायग्राम बना के हम चेक क्या करते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन है, वो जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसको फॉलो करता है या नहीं। यानी कि आपके पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको जो कंक्लूजन दिए हैं उन कंक्लूजन का आपको चेक करने के लिए पॉसिबल डायग्राम भी बनाना पड़ता है। अब हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल जिसको समझते हैं। तो आज अपना टाइप सेकंड है पॉसिबल कंक्लूजन। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि सभी ए बी है, सभी बी सी है, कोई सी डी नहीं है और कुछ सी ए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी कथन दिया है उसका हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं, जैसे वेन डायग्राम जैसे हमने कल बनाया था वो बनाते हैं। तो आपसे बोला गया सभी ए बी है। देखो, जितने भी ए है वो सभी ए क्या है, बी है। सबसे पहले हमने बना लिया कि सभी ए बी है। फिर बोला है सभी बी सी है, जितने भी बी है वो सभी बी के आपके सी है। सभी ए बी है और सभी बी क्या है, आपके सी है। आगे आपसे बोला है कोई भी सी डी नहीं है, मतलब सी और डी अलग अलग है, दूर दूर है। और कुछ सी का जो कुछ भाग है, यानी कुछ सी जो है वो क्या है, ई है। तो सी का जो कुछ भाग है वो हमने क्या बना दिया, ई। यानी कि सबसे पहले हमने क्या हुआ, बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, जैसा हमने कल किया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो को जरूर देखें, वहां हमने बताया है कि बेसिक डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कुछ का, सभी का, कोई नहीं का, वहां हमने डायग्राम आपको बना के बताए हैं। अब डायग्राम बनने के बाद में हमें हमारा निष्कर्ष चेक करना है। पहला निष्कर्ष ये है कुछ ई के डी होने की संभावना है। देखो, कुछ ई के डी होने की संभावना है, ये हमारा ई वाला सेक्शन है। वो कह रहा है कुछ ई के डी होने की संभावना है। अगर हम डायग्राम में देखें, बेसिक डायग्राम में हम देखते हैं तो हमें पता है कि ई और डी का कोई भी संबंध नहीं है। अगर निष्कर्ष ऐसा होता कुछ ए डी है तो निष्कर्ष गलत होता क्योंकि ई डी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन हमसे बोला है ई के डी होने की संभावना है। अगर इस तरह के हमें कंक्लूजन दिए जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डायग्राम को पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं, यानी कि हम डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, आपसे बोला कुछ ई डी होने की संभावना है तो हम क्या करते हैं, ई के कुछ भाग को डी बनाते हैं। ई का कुछ भाग यानी कि ई को हमें कहां तक लेके जाना है, डी तक, यानी कि इन दोनों में हम क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। तो ई जो था कुछ ई डी है तो हमने ई के भाग को बढ़ाकर कहां तक ले गए, डी तक ले गए। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी कंक्लूजन बोला गया उनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। अच्छा, ये बनाने के बाद में हमें क्या चेक करना है, स्टेटमेंट। अगर कोई भी स्टेटमेंट इस डायग्राम को मॉडिफाई करने से इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है, अगर कोई भी कथन पे डायग्राम को मॉडिफाई करने के बाद में फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब है हम ई को डी के साथ मर्ज कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो हमारा जो निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। अब देखो, हमने ई को डी बना लिया। अब हम चेक करते कथन। पहला कथन क्या था, सभी ए बी है, अभी भी सभी ए बी है। सभी बी सी है, बिल्कुल है। कुछ ई क्या है, सी है, और कोई भी सी डी नहीं है, सही बात है। यानी कि अगर हम ई को डी के साथ बनाते हैं, मर्ज करते हैं, तो हमारे किसी भी कथन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हम ई को डी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम डायग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि पॉसिबल डायग्राम अगर हम बना सकते हैं, तो हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, कुछ डी के ई होने की संभावना है। वो कह रहा है कुछ डी के ई होने की संभावना है। तो हम क्या करते हैं,
डी को कहां तक लेके जाते हैं? ई तक। करना क्या है, जिसमें आपसे बोला गया संभावना वाले क्वेश्चन में आपको शब्द मिलेगा तो संभावना या हो सकते हैं, अगर आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं कंक्लूजन में तो आपको उन दोनों के बीच में रिलेशन को ड्रॉ करना है। तो कह रहा है कुछ ई के डी होने की संभावना, तो हमने डी को ई बना दिया। अब हम चेक करते हैं कथन। कथन क्या था? सभी ए बी है, सभी बी सी है, कोई सी डी नहीं है। अब सुनना, अगर हम डी को ए तक लेके जाते हैं तो डी का कुछ भाग क्या हो जाएगा? सी में आ जाएगा। जबकि कथन में बोला गया था कि कोई भी सी डी नहीं है, मतलब सी और डी में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है। अगर हम डी को ए तक लेके आते हैं, कुछ डी को ए में मर्ज करते हैं, तो डी का कुछ भाग सी भी हो जाएगा। जबकि कथन में बिल्कुल मना किया है, कोई भी सी डी नहीं हो सकता, मतलब सी डी में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है हम डी को ए के साथ मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ए के साथ मर्ज करने पर सी भी कॉमन आ जाएगा, मतलब डी ए में कोई कनेक्शन नहीं बना सकते, यानी कि डी ए नहीं हो सकता। तो जो कंक्लूजन था कि डी के ई होने की संभावना है वो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा निष्कर्ष सेकंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें चेक करना होता है कंक्लूजन को, कि जो कंक्लूजन है वो कथन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो संभावना वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम को पॉसिबल डायग्राम यानी कि मॉडिफाई करके चेक करना होता है। ठीक, इसको नोट करें, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया कुछ गाय कुत्ते हैं। देखो, कुछ गाय, गाय का जो कुछ भाग है, कुछ गाय वो क्या आपके कुत्ते हैं, तो हमने कुत्ते बना दिया। फिर बोला गया सभी कुत्ते शेर हैं, जितने भी कुत्ते हैं वो सभी कुत्ते क्या आपके शेर है। कोई भी शेर भेड़ नहीं है, यानी कि शेर और भेड़ में कोई भी कनेक्शन नहीं है। और कुछ भेड़ उल्लू है। कुछ गाय कुत्ते हैं, सभी कुत्ते शेर है, कोई शेर भेड़ नहीं है, और कुछ भेड़ क्या है? उल्लू है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कथन दिया गया है उस कथन के अनुसार बेसिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला यह है कुछ उल्लू के गाय होने की संभावना है। ठीक ना? देखो, उल्लू गाय तो नहीं है, क्या उल्लू को गाय बनाया जा सकता है? तो हम उल्लू को गाय तक लेके जाते हैं। वो कह रहा है क्या कुछ उल्लू के गाय होने की संभावना है। देखो, उल्लू गाय में कनेक्शन नहीं था, लेकिन हम उल्लू को गाय के पास लेके गए। अच्छा, लेके जाने के बाद हम कथन चेक करें। अभी भी कुछ गाय कुत्ते हैं, सभी कुत्ते शेर है, कोई शेर भेड़ नहीं है, और कुछ भेड़ क्या है? उल्लू है। मतलब उल्लू को गाय के साथ अगर हम मर्ज करते हैं तो किसी भी कथन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हम उल्लू को गाय के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो हमसे ये बोला था उल्लू के गाय होने की संभावना है क्या? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उल्लू गाय हो सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? दूसरा है कुछ भेड़ के कुत्ते होने की संभावना है। कुछ भेड़ के कुत्ते होने की संभावना है। अभी भेड़ कुत्ता तो नहीं है, हम भेड़ को कुत्ते के पास लेके जाते हैं। वो कह रहा कुछ भेड़ के कुत्ते होने की संभावना है। अब देखना, जब आप भेड़ को कुत्ते के साथ मर्ज करेंगे तो भेड़ क्या हो जाएंगे? शेर भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कथन चेक करते हैं। कथन में आपसे बोला गया था कुछ गाय कुत्ते हैं, सभी कुत्ते शेर है, कोई भी शेर भेड़ नहीं है। देखो, आपसे बोला गया था कोई भी शेर भेड़ नहीं है, लेकिन अगर हम भेड़ को कुत्तों के साथ मर्ज करते हैं, जैसा कोई निष्कर्ष में बोला गया है कि भेड़ के कुत्ते होने की संभावना है, अगर हम भेड़ को कुत्ते बनाते हैं तो कुछ भेड़ क्या हो जाएंगे? शेर भी हो जाएंगे। जबकि कथन में बोला गया है कोई शेर भेड़ नहीं है, मतलब शेर और भेड़ अलग अलग है, इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। जबकि भेड़ को कुत्तों के साथ मिलाने पर कुछ भेड़ शेर हो जाएगी। हमारा कथन गलत हो गया। अगर कभी भी कथन गलत होता है, इसका मतलब यह है कि हम उस डायग्राम को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर डायग्राम को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब दिया गया निष्कर्ष क्या होगा? आपका गलत होगा। यानी कि हम भेड़ कुत्तों में कोई कनेक्शन नहीं बना सकते हैं, तो भेड़ के कुत्ते होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो निष्कर्ष दिया है वो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो डायग्राम मॉडिफाई करने के बाद में अगर कथन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है
तो आपका निष्कर्ष सही होगा। लेकिन डायग्राम मॉडिफाई करने के बाद में अगर कोई भी कथन गलत होता है, इसका मतलब यह है कि हम वो निष्कर्ष फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि वो निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुछ कुछ वो मिसप्रिंट है, कुछ ही केवल एक बार ही है। कुछ टेबल फोन है, कुछ टेबल के फोन है, तो कुछ टेबल हम लेते हैं, कुछ टेबल क्या है, फोन है, तो टेबल का कुछ भाग क्या है, फोन है। आगे आपसे बोला है कोई भी फोन जो है वो पेन नहीं है, यानी कि फोन और पेन में कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर आपसे बोला कि जितने भी पेन है ये सभी पेन क्या है, पेंसिल है। तो सही पेन को हमने क्या बना दिया, पेंसिल बना दिया। और वही बोला है कुछ पेंसिल जो है वो क्या है, स्केल है। देखो, कुछ टेबल फोन है तो हमने कॉमन भाग ले लिया, कोई फोन पेन नहीं है, दूर दूर बना दिया। कुछ सभी पेन पेंसिल है तो पेंसिल को बाहर बना दिया, और कुछ पेंसिल क्या है, स्केल है। हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष को। पहला निष्कर्ष है, कुछ स्केल टेबल हो सकती है, कुछ स्केल टेबल हो सकती है। देखो, स्केल टेबल में कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या हम स्केल को टेबल बना सकते हैं क्या? देखो, अगर हम स्केल को टेबल के साथ मर्ज करते हैं तो किसी भी कथन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कुछ टेबल फोन है, कोई फोन पेन नहीं है, सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल स्केल है। यानी कि स्केल को टेबल के साथ मिलाने पर किसी भी कथन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसका मतलब हम टेबल को पेंसिल स्केल के साथ मिला सकते हैं, यानी कि पहला तो निष्कर्ष हमारा सही होगा। ठीक है ना। अगला है, कुछ पेंसिल के पेन होने की संभावना है। ठीक है ना, कुछ पेंसिल के पेन होने की संभावना है। अब देखो, दूसरा जो आपको निष्कर्ष है वो बोला गया कुछ पेंसिल के पेन होने की संभावना है। अब सुनना ध्यान से, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। आपसे कथन में बोला गया था सभी पेन पेंसिल है, ठीक है ना। वो बोल रहा है कुछ पेंसिल के पेन होने की संभावना है। जब सभी पेन पेंसिल है तो कुछ पेंसिल कंफर्म क्या है, पेन है। कुछ पेंसिल कंफर्म क्या है, पेन है। वो कह रहा है पेंसिल के पेन होने की संभावना है, पेंसिल के पेन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। पेंसिल कंफर्म क्या है, पेन है। अगर कोई स्टेटमेंट, ध्यान रखें, अगर किसी स्टेटमेंट में कोई चीज को कंफर्म किया गया है और निष्कर्ष में उसके बारे में संभावना दी गई है, तो पॉसिबिलिटी को हम हमेशा गलत मानेंगे। ध्यान से सुने, आपसे बोला गया है देखो सभी पेन पेंसिल है तो कुछ पेंसिल कंफर्म क्या है, पेन है। कुछ पेंसिल कंफर्म क्या है, पेन है। वो ऐसा कह रहा है पेंसिल के पेन होने की संभावना है, संभावना नहीं है। पेंसिल कंफर्म, कुछ पेंसिल कंफर्म क्या है, पेन है। जब कुछ पेंसिल कंफर्म पेन है तो संभावना कहना गलत है, यानी कि आपका जो दूसरा निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर कोई चीज पहले कंफर्म है तो उसमें संभावना अगर बोली जाती है तो गलत माना जाता है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि बाहर बारिश हो रही है और एक बंदा कहता है बारिश होने की संभावना है। बारिश होने की संभावना होना गलत है, क्योंकि बारिश ऑलरेडी हो रही है। जो चीज पहले से चली आ रही है उसमें हम संभावना शब्द अगर लगाते तो गलत होगा। ठीक है, तो कुछ पेंसिल कंफर्म क्या है, पेन है। वो कह रहा है संभावना, संभावना नहीं है, कंफर्म रूप से कुछ पेंसिल पेन है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष गलत होगा। ध्यान रखना ये चीज, अगर कोई चीज कंफर्म है उसमें अगर संभावना निष्कर्ष जोड़ा जाता है तो उसे गलत माना जाता है। ठीक है, अब देखो, तीसरा है कुछ टेबल पेन हो सकती है, कुछ टेबल पेन हो सकती है। देखो, टेबल को हम बनाते हैं पेन। अब हम चेक करते हैं हमारे कथन। कुछ टेबल फोन है, सही बात है। कोई फोन पेन नहीं है, सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल स्केल है। देखो, फोन और पेन में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब पेन फोन नहीं हो सकते, लेकिन पेन के साथ आने वाली कोई भी चीज या फोन के साथ आने वाली किसी भी चीज का आपस में कनेक्शन किया जा सकता है, जैसे यहां पर किया था हमने और अभी यहां पर किया। पेन और फोन में कोई भी कनेक्शन नहीं है, परंतु इसके साथ आने वाली चीजों को आपस में जोड़ सकते हैं। कथन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम टेबल को पेन बना सकते हैं। वो कह रहा है बिल्कुल आप बना सकते हो, हम भी कह रहे हैं बना सकते हैं। यानी कि तीसरा जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया सभी चिड़िया कबूतर है। देखो जितनी भी चिड़िया हैं सभी चिड़िया क्या है, कबूतर है। तो सभी चिड़िया क्या हो गई, कबूतर होगी। कोई कबूतर तोता नहीं है, कबूतर तोते में कोई भी कनेक्शन नहीं है। कुछ तोते क्या है आपके, बाज है। कुछ तोतों को हमने क्या बना दिया, बाज। सभी मोर तोते हैं। देखो जितने भी मोर है वो सभी मोर तोते हैं। अच्छा मोर तोते हैं सभी मोर, तो मोर कहां आएंगे, तोते के अंदर आएंगे। ध्यान रखें मोर यहां पर आएंगे, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो आपसे बोला गया था सभी चिड़िया कबूतर है, कोई भी कबूतर तोता नहीं है, कुछ तोते बाज है, और सभी मोर क्या है, तोते हैं। सभी मोर तोते मतलब मोर का आएंगे तोते के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब हम डायग्राम बनाने के बाद में चेक करते हैं हमारे कंक्लूजन। पहला ये है सभी बाज के चिड़िया होने की संभावना है। देखो सभी बाज की चिड़िया होने की संभावना है। क्या सभी बाज चिड़िया हो सकते हैं क्या? देखो सभी बाज को हम क्या बना सकते हैं, चिड़िया, क्योंकि सभी बाज को हम चिड़िया बनाएंगे। देखो बाज को हम यहां भी बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, सभी बाज हमें चिड़िया करनी है तो, और कुछ बाज क्या है, तोते भी हमें रखने हैं, ठीक है ना। अब देखना अगर हम सभी बाज को चिड़िया के अंदर बनाते हैं, सभी बाज को चिड़िया के अंदर बनाते हैं, तो कुछ बाज क्या है, तोते भी है। सुनना ध्यान से, अगर सभी बाज को हम चिड़िया के अंदर बनाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे बाज हैं और ये हमारी चिड़िया है। अगर हम सभी बाज को चिड़िया बनाते हैं तो कुछ बाग क्या है, कुछ बाज क्या है, तोते भी हैं, ठीक है ना। अब देखना कथन में बोला गया है कोई भी कबूतर तोता नहीं है। अगर कोई भी कबूतर तोता नहीं है इसका मतलब ये होता है कबूतर के आने वाली किसी भी चीज का भी तोते से संबंध नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई कबूतर तोता नहीं है तो कबूतर के आने वाले किसी भी चीज का तोते से या तोते के अंदर आने वाले किसी भी चीज से संबंध नहीं होगा। यानी कि बाज को यहां बनाते हैं और कुछ बाज तोते हैं तो बाज का तोते संबंध हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम बाज को चिड़िया के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि यहां रखेंगे तो कुछ बाज क्या है, तोते हैं। जबकि अगर कोई भी ए बी नहीं है, मान लो ऐसा बोला गया है कोई भी ए बी नहीं है, और आपसे बोला जाए सभी सी ए है और सभी डी बी है। देखो ए और बी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट दिया होता है तो ध्यान रखें ए का बी से कनेक्शन नहीं है तो ए के आने वाली किसी अंदर आने वाली किसी भी चीज का भी बी से कनेक्शन नहीं होगा। मतलब अगर क्वेश्चन बोले कुछ सी के बी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ए बी नहीं है तो ए के अंदर आने वाले किसी भी चीज का बी या बी के अंदर आने वाले किसी भी चीज से कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब ए बी नहीं है तो इसके अंदर आने वाली कोई भी चीज इसकी किसी भी चीज से संबंध नहीं रख सकती है, ठीक है ना। तो हमसे बोला गया था सभी बात चिड़िया हो सकती नहीं हो सकती, क्योंकि सभी बात चिड़िया होगी तो कुछ बात तोते हो जाएंगे, जो कि हमारा कथन गलत हो जाएगा। इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो क्या हो गया, गलत हो गया। हम सभी बाज को चिड़िया नहीं बना सकते। हाँ लेकिन सुनो ध्यान से, अगर आपसे ऐसा बोला जाता कुछ बाज के चिड़िया होने की संभावना है, तबे सही हो जाता। कुछ बाज को हम चिड़िया बना सकते हैं लेकिन सभी बाज को चिड़िया नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ कबूतर के बाज होने की संभावना है। कुछ कबूतर के बाज होने के संबंध में, कुछ कबूतर अभी जो बोला आपसे, हाँ हम कुछ कबूतर को बाज बना सकते हैं, क्योंकि देखो कबूतर और तोते में कोई संबंध नहीं है, तो कबूतर का तोते से संबंध नहीं होगा और कबूतर का मोर से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति से कबूतर का संबंध हो सकता है। तो कबूतर का तोते से कोई संबंध नहीं है तो तोते के अंदर आने वाली चीज मोर से भी संबंध नहीं होगा, इस वाले भाग से भी नहीं होगा। लेकिन बाज कुछ बाज ही तो तोते हैं, बाकी बाज जो है वो कबूतर
हो सकते हैं, यानी कि हम कबूतर और बाज में रिलेशन बना सकते हैं, जबकि निष्कर्ष में बोला गया था कबूतर बाज होने की संभावना है। तो हम भी कह रहे हैं कि कबूतर बाज बना सकते हैं, यानी कि दूसरा जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कुछ मोर कबूतर होने की संभावना है। देखो अभी हाल बताया आपसे, कुछ मोर कबूतर होने की संभावना है। अगर कोई भी ए बी नहीं है तो ए के अंदर आने वाली या बी के अंदर आने वाली किसी भी चीज का ये आपस में कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि सभी मोर तोते हैं। अगर हम मोर को कबूतर बनाते हैं तो कुछ तोते जो है, जो मोर वाले हैं, वो भी क्या बन जाएंगे, कबूतर। जबकि कथन में बोला गया है कबूतर तोते में कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब इनके अंदर आने वाली चीज का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, यानी कि हम मोर को कबूतर नहीं बना सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो संभावना वाले निष्कर्ष में आपको डायग्राम को मॉडिफाई करना है। अगर मॉडिफाई करने के बाद में कोई भी कथन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है तो संभावना आपकी सही होगी, लेकिन अगर डायग्राम को मॉडिफाई करने के बाद में कथन गलत होता है तो आपकी संभावना गलत होगी। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसे आप नोट करें। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि संभावना वाले निष्कर्ष को कैसे सोल्व करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोई नहीं वाले निष्कर्ष, यानी कि निष्कर्ष में आपको नो वन यानी कोई नहीं वाले अगर आपको शब्द दिए हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। देखो जैसे हमने संभावना वाले डायग्राम, संभावना वाले निष्कर्ष में डायग्राम को मॉडिफाई किया था, कोई नहीं वाले में भी सेम हमें डायग्राम को मॉडिफाई करना है, यानी कि संभावना और कोई नहीं वाले क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहां आता है कि अगर मान लो संभावना में जैसे आपसे बोला गया कुछ टेबल के पेन होने की संभावना है, अगर हमने टेबल और पेन में रिलेशन बना दिया तो संभावना क्या होती थी हमारी, सही। अब कोई नहीं वाले में आपसे बोला है कोई टेबल पेन नहीं है, अगर हम टेबल पेन में रिलेशन बना देते हैं, वो कह रहा है कोई टेबल पेन नहीं है, और अगर हमने टेबल और पेन में संबंध बना दिया तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कोई टेबल पेन नहीं है और हम टेबल पेन में कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखें, संभावना कोई नहीं क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है, दोनों में आपको डायग्राम को मॉडिफाई करके जो आपसे निष्कर्ष में बोला गया है उसके बीच में रिलेशन बनाते हैं। अगर रिलेशन बन जाता है, कोई नहीं वाला अगर निष्कर्ष है, कोई नहीं में होता है कि टेबल का पेन से कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमने टेबल का पेन से कनेक्शन बना दिया तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि निष्कर्ष नेगेटिव है, वो कह रहा है कि नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि टेबल पेन में कनेक्शन है। लेकिन अगर टेबल पेन में कोई कनेक्शन नहीं बना पाते हैं और निष्कर्ष भी यही कह रहा है कि टेबल पेन में कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। इसे हम क्वेश्चन को जो कंसेप्ट है इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इसमें बोला गया सभी बोतल पेंसिल है। देखो जितने भी बोतल हैं सभी बोतल के आपकी पेंसिल है, तो सभी बोतल को हमने पेंसिल बना दिया। आगे आपसे बोला है कोई पेंसिल पेन नहीं है, कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, मतलब पेंसिल पेन में कोई भी कनेक्शन नहीं है। उसके बाद सभी स्केल पेन है, देखो सभी स्केल पेन है, पेन को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, पेंसिल पेन में कोई भी रिलेशन नहीं है, सभी स्केल पेन है तो स्केल अंदर आ जाएंगे, सभी स्केल क्या हो गए, पेन हो गए। उसके बाद बोला है कुछ पेन रबड़ है, कुछ पेन के आपके रबड़ है, सभी बोतल पेंसिल है, कोई पेंसिल पेन नहीं है, सभी स्केल, सभी वाला शब्द हमेशा अंदर आता है, तो सभी स्केल क्या पेन है और कुछ पेन क्या है, रबड़ है। सबसे पहले हमने क्या हो, बेसिक डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। पहले निष्कर्ष में आपसे बोला गया कोई रबड़ पेंसिल नहीं है, वो कह रहा है कोई भी रबड़ पेंसिल नहीं है। देखो रबड़ पेंसिल है तो नहीं, अच्छा कोई नहीं वाले में क्या करना है, आपको पॉसिबल डायग्राम बना के देखना है, पॉसिबल डायग्राम बना के देखना है। जैसे संभावना में क्या था, कोई नहीं वाले निष्कर्ष में भी आपको पॉसिबल डायग्राम बनाकर ही चेक करना है। वो कह रहे हैं कोई रबड़ पेंसिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या हम रबड़ को पेंसिल बना सकते हैं,
क्या रबड़ को पेंसिल बनाने से कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी सभी बोतल पेंसिल है, पेंसिल पेन में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो पेंसिल का स्केल से कनेक्शन नहीं हो सकता, बोतल का स्केल से नहीं हो सकता, लेकिन रबड़ बाहर कोई दूसरी चीज है तो रबड़ का पेंसिल से कनेक्शन हो सकता है। मतलब रबड़ पेंसिल में कनेक्शन हम कर सकते हैं। निष्कर्ष में क्या बोला गया है? रबड़ पेंसिल नहीं है, मतलब रबड़ पेंसिल में कनेक्शन नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं रबड़ पेंसिल नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि रबड़ को पेंसिल बना सकते हैं। वो कह रहे हैं नहीं बना सकते, तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है ना। देखो संभावना में क्या था, अगर ऐसा होता कि रबड़ पेंसिल हो सकती है, तो ये संभावना में अगर ये क्वेश्चन होता, निष्कर्ष होता, तो सही होता, क्योंकि रबड़ पेंसिल हो सकती है, वहां वो कह रहा था कि हो सकती है, हम भी कह रहे हो सकती है। यहां निष्कर्ष में बोला है पेंसिल रबड़ नहीं हो सकती, लेकिन हम कह रहे हैं कि रबड़ पेंसिल हो सकती है, निष्कर्ष कह रहा है कि नहीं हो सकती। इसका मतलब निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है कुछ स्केल बोतल, ये कुछ नहीं है, कोई है, ठीक है ना। कोई स्केल बोतल नहीं है, देखो कोई भी स्केल बोतल नहीं है। आप सुनो ध्यान से, कोई स्केल बोतल नहीं है। अभी आपको बताया अगर पेंसिल पेन में कोई कनेक्शन नहीं है तो पेंसिल के अंदर आने वाले किसी भी चीज का पेन के अंदर आने वाले किसी भी चीज से कनेक्शन नहीं होगा। मतलब कोई भी स्केल जो है बोतल नहीं है, बिल्कुल स्केल बोतल नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। क्योंकि बोतल और पेन, बोतल और स्केल जिनके अंदर आते हैं उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब दो परिवार आपस में नहीं बोलते हैं तो उनके बच्चे भी आपस में नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक परिवार दूसरे परिवार से बिल्कुल दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, बिल्कुल बातचीत नहीं करते, तो वो बोलेगा कि मेरा बेटा भी तेरे बेटे से नहीं बोलेगा, ठीक है। तो पेन के अंदर आता है स्केल और पेंसिल के अंदर आती है बोतल। क्योंकि पेंसिल पेन में लड़ाई है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनके अंदर आने वाली चीज में भी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। तो पेंसिल स्केल और बोतल में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। देखो निष्कर्ष में भी ये बोला है कोई स्केल बोतल नहीं है, निष्कर्ष में भी यही कहा जा रहा है कि स्केल बोतल नहीं है, और हम भी ये कह रहे हैं कि स्केल बोतल में कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई नहीं वाले में क्या है, अगर हम कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते हैं तो सही होगा, अगर रिलेशन बन जाता है तो गलत होगा, क्योंकि निष्कर्ष नेगेटिव शब्द के साथ में, नहीं के साथ में, ठीक है। तीसरा है कोई बोतल पेन नहीं है। देखो अभी हाल बताया, अगर पेंसिल पेन में कोई भी कनेक्शन नहीं है तो पेंसिल के अंदर आने वाली चीज का किसी और से भी कनेक्शन नहीं होगा, ना तो पेन से होगा ना स्केल से होगा। तो कह रहा है कोई बोतल पेन नहीं, हम भी कह रहे हैं कि बोतल पेन में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, बोतल पेन में कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता, वो भी ये कह रहा है कि बोतल पेन में कोई कनेक्शन नहीं है। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई नहीं वाले का डायग्राम हमें संभावना वाले की तरह ही करना है, बस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। वहां पर हम पॉजिटिव सोचते थे, नहीं हमें उल्टा सोचना, नेगेटिव सोचना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने उसमें बोला है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। देखो कोई भी जो कुत्ता है वो आपसे बोला बिल्ली नहीं है, मतलब कुत्ते बिल्ली में कोई भी कनेक्शन नहीं है। सभी बिल्लियां, जितनी भी बिल्लियां हैं, सही बिल्लियां क्या आपकी? शेर है, शेर बना दिया। कुछ कुत्ते क्या है? भेड़ है। कुछ कुत्ते हमने क्या बना दिए? भेड़, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला है कोई कुत्ता शेर नहीं है, वो कह रहा है कोई भी कुत्ता शेर नहीं है। देखो जब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है ऐसा बोला गया है, तो कुत्ते बिल्ली में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन शेर बिल्ली में हम कनेक्शन बना सकते हैं। देखो कोई भी ए बी नहीं है और सभी बी क्या है? सी है, तो ए का बी से कनेक्शन नहीं है, ए का बी के अंदर आने वाली चीज से भी कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन बाहर के किसी भी चीज से ए का कनेक्शन हो सकता है, बाहर आने वाली चीज से ए का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो हमसे बोला गया है कुछ कोई कुत्ता शेर नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कुत्ते को शेर बना सकते हैं, तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें।
सेकंड जो है, कोई शेर भेड़ नहीं है, कोई भी शेर भेड़ नहीं है, जबकि हम शेर भेड़ में आपस में कनेक्शन बना सकते हैं, किसी भी कथन पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम पॉसिबल डायग्राम में कोई भी संबंध बना सकते हैं तो आपका जो कंक्लूजन है गलत होगा। अगर हम कोई कनेक्शन नहीं बना सकते तब हमारा कंक्लूजन सही होगा। तीसरा है, कोई बिल्ली भेड़ नहीं है, कोई बिल्ली भेड़ नहीं है, जबकि हम भेड़ को बिल्ली के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। देखो, कुत्ते बिल्ली में कनेक्शन नहीं है, लेकिन कुत्ते के साथ आने वाली किसी दूसरी चीज का उससे संबंध हो सकता है। यानी कि हम भेड़ को बिल्ली के साथ मर्ज कर सकते हैं। वो कह रहा है भेड़ बिल्ली नहीं है, तो उसका कहना क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब है कोई भी निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इससे पहले कुछ बातें आपसे कर लेते हैं। जैसे हमारा मकसद ये है कि सब बच्चे का गवर्नमेंट एग्जाम में जरूर सिलेक्शन हो, जो मेहनत कर रहा है उसका तो कंफर्म हो, और इतनी मेहनत करो आप कि भगवान भी जो है वो ये मजबूर हो जाए बोलने पर कि इस बच्चे का सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि हमारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। देखो, सिलेक्शन होने के लिए कंटिन्यूटी का होना जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी है, अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होना भी कंफर्म है। बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई तो करते हैं, जिस दिन जोश आ गया 8 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए, फिर 3 दिन तक पढ़े ही नहीं, किताब उठा के नहीं देखते। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो कंफर्म आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। टाइम लग सकता है लेकिन सिलेक्शन कंफर्म होगा। निरंतर अभ्यास करने से सफलता कंफर्म मिलती है, ये 100% प्रमाणिक है। ठीक है, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी पढ़ाई गई कोई भी चीज अच्छी लगती है, हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं आपको, तो हमारे चैनल को आप सभी दोस्तों में शेयर जरूर किया करें, इससे उनको भी फायदा हो और वो भी उन चीजों को सीख सके। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हम जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ डालते हैं, जो सभी बच्चों के लिए फ्री में उपलब्ध है, उससे आप जरूर देखें, उसे भी अपने दोस्तों में शेयर किया करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में, तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे हमें बता सकते हैं, या आप चाहे तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आवश्यकता हुई तो उसके ऊपर भी कोई जरूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया है सभी खिलौने किताब हैं। देखो, जितने भी खिलौने हैं सभी खिलौने क्या है, आपकी किताब है। तो सभी खिलौने हमने क्या बना दिए, किताब बना दिए। उसके बाद आपसे बोला सभी खिलौने ट्रेन है। देखो, सभी खिलौने क्या है, आपके ट्रेन है, तो जितने भी खिलौने हैं वो सब क्या आपके ट्रेन है। सभी खिलौने किताब है और सभी खिलौने क्या ट्रेन भी है। कोई किताब टेबल नहीं है, कोई भी जो किताब है वो टेबल नहीं है, और आपसे बोला है कुछ टेबल लाइट है। सभी खिलौने किताब है, सभी खिलौने ट्रेन भी है, तो हमने ट्रेन भी बना दिया। कोई किताब टेबल नहीं है और कुछ टेबल क्या है, आपकी लाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला ये है कोई टेबल किताब नहीं है, कोई भी टेबल किताब नहीं है, सॉरी कोई भी लाइट किताब नहीं है। पहला निष्कर्ष है कोई लाइट किताब नहीं है। देखो, कोई किताब टेबल नहीं है, इसका मतलब किताब और किताब के अंदर आने वाले किसी भी चीज का टेबल से कनेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन लाइट का किताब से कनेक्शन हो सकता है। वो कह रहा है कोई भी लाइट किताब नहीं, जबकि हम कह रहे हैं लाइट को किताब बना सकते हैं। इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कोई टेबल खिलौना नहीं है, कोई भी टेबल खिलौना नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई भी किताब टेबल नहीं है तो किताब के अंदर आने वाले किसी भी चीज का टेबल से कनेक्शन नहीं हो सकता है, तो कोई भी टेबल खिलौना नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम टेबल को खिलौना बनाते हैं तो टेबल का कुछ भाग क्या बन जाएगा, किताब, जबकि किताब टेबल नहीं है, ऐसा कथन में बोला गया है। मतलब हम टेबल का खिलौने के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। निष्कर्ष में भी यही बोला है कोई टेबल खिलौना नहीं है, हम भी कह रहे हैं कि टेबल खिलौने में संबंध नहीं बना सकते, यानी कि दिया गया निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह हम संभावना और कोई नहीं वाले निष्कर्षों को हम पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। आप इनको जरूर देखें। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप दोबारा देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कल हम एक और इंपॉर्टेंट इसका पार्ट पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ नहीं वाले क्वेश्चन और एक पूरक जो क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो कल का वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल आपसे शाम को 7 बजे। धन्यवाद।